आते हैं एक और ऐसा विषय जो लंबे समय तक नासूर रहा लेकिन अब हल होने की दिशा में काफी करीब लगता है। नक्सलवाद की बात करें, नक्सल मोर्चे पर एक के बाद एक कामयाबियां सामने आ रही। छत्तीसगढ़ में इसका स्पष्ट असर है। नक्सली ताबड़तोड़ एनकाउंटर से पूरी तरीके से एक तरह बैकफुट पर हैं। लेटर पॉलिटिक्स के जरिए वो अपना वजूद बचाए रखने की एक आखिरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। नक्सलियों का एक महीने में तीसरा पत्र सामने आया जिसमें उन्होंने इस बार क्या मांग और क्या शर्त रखी। बातचीत को तो तैयार हैं लेकिन सरकार से अब वो अपील कर रहे हैं और शांति की दुहाई फिर से दे रहे हैं। जरा देखिए क्या मायने हैं इसके। छत्तीसगढ़ में अब नक्सली किस कदर बैकफुट पे हैं उसकी बानगी है ये लेटर, जिसमें नक्सलियों ने युद्ध विराम की गुहार लगाई है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब नक्सलियों ने संघर्ष विराम और शांति वार्ता की अपील की हो। नक्सलियों ने इससे पहले भी 2 अप्रैल 2025 को शांति वार्ता के लिए पहला पत्र लिखा था। इसके महज 6 दिन बाद 9 अप्रैल 2025 को दूसरा पत्र जारी किया। वहीं तीसरा पत्र 18 अप्रैल 2025 को सामने आया है। यानी महज 16 दिनों के अंदर तीसरी बार नक्सली ये जताना चाह रहे हैं कि हम संघर्ष नहीं शांति चाहते हैं। साफ है, ताबड़तोड़ एनकाउंटर से नक्सलियों के लिए बस्तर में कोई सेफ जोन नहीं बचा है। सुरक्षा बल चुन चुन कर उन्हें ठिकाने लगा रहे हैं। जो हिम्मत हार चुके हैं वो सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सरेंडर करना चाहते हैं। ऐसे में कुछ गिने चुने नक्सलियों ने ये लेटर जारी कर बीच का रास्ता चुना है। वो सरेंडर की जगह युद्ध विराम के जरिए खुद को फिर से संगठित करने में जुटे हैं। नक्सलियों का ताज़ा लेटर कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो के प्रभारी रूपेश ने जारी किया है, जिसमें लिखा है, शांति वार्ता के लिए हमारा नेतृत्वकारी कॉमरेड से मिलना जरूरी है। इसलिए सरकार से अपील है कि 1 महीने तक सशस्त्र बलों के ऑपरेशन पर रोक लगाई जाए। लेटर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भी जिक्र है। नक्सलियों ने विजय शर्मा का आभार जताया है। नक्सलियों के सब जोनल ब्यूरो के प्रभारी रूपेश ने लिखा है, मेरे पहले बयान पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए डिप्टी सीएम विजय शर्मा को धन्यवाद। मेरी सुरक्षा की गारंटी देते हुए मेरी इस कोशिश को आगे बढ़ाने की अनुमति देने के लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। इस पत्र में जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा की तारीफ है तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस पर किसी टिप्पणी से परहेज किया है। रूपेश ने लिखा है कि बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के उनके खिलाफ दिए बयानों का फिलहाल मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। अभी मैं एक विषय पर ध्यान दे रहा हूँ। नक्सलियों के शांति वार्ता के लिए ताबड़तोड़ पत्र सामने आने से इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इन पत्रों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं और जांच की मांग की है, तो बीजेपी ने भी पलटवार किया है। अभी उन्होंने क्लेम किया कि हमारे पंचायत से जितने भी माओवाद के सदस्य थे वो सारे ने पुनर्वास कर लिया। एक बात कंफर्मेशन पुलिस से भी शेष है, ये दोनों शेष ये कंफर्म हो जाता है तो ये पहली घटना होगी कि पंचायत के माध्यम से और पुनर्वास लोगों ने किया। पत्र की सच्चाई पर संदिग्धता नज़र आ रही है, क्योंकि इसके पहले भी पत्र आया था, उसके बाद दोबारा कोई उसका फॉलोअप नहीं दिखा। अचानक एक पत्र आता है, उसके बाद में फिर इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पत्र सरकार स्वयं जारी करवा रही है आत्ममुग्धता की स्थिति में, और सरकार वाहवाही लेने के लिए इस पत्र को जारी करवा रही है। नक्सलियों के एनकाउंटर और उनके लेटर पर सियासत अपनी जगह है, लेकिन आज भी सच यही है कि नक्सली अपना वजूद बचाने की हालत में भी नहीं बचे हैं। शुक्रवार को ही सुकमा में 40 लाख रुपए की इनामी 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया। सुकमा का बड़े सेट्टी गांव नक्सल मुक्त हो चुका है। अब सरकार की स्कीम के तहत बड़े सेट्टी गांव में 1 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए जाएंगे। यानी बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने मार्च 2026 में नक्सल मुक्त बस्तर का जो टारगेट सेट किया है उस दिशा में बड़ी सफलता मानी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। हालांकि सरकार ने हर बार की तरह एक बार फिर इसी तरीके के संकेत दिए हैं कि सरकार तो अपनी जगह है, तैयारी कर चुकी है नक्सलवाद की सफाई की। हथियार छोड़ें, सामने आए और सरकार की योजनाओं का लाभ लें और सीधे सीधे मुख्यधारा में जुड़ जाएं।